हेलो फ्रेंड, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर अध्याय 8 स्थानीय शासन। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि स्थानीय शासन से आप क्या समझते हैं। स्थानीय शासन से आप क्या समझते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आंसर है गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन दूसरा, संविधान का 73वां तथा 74वां संवैधानिक संशोधन संसद में कब पारित हुआ तथा इसे कब लागू किया गया। माने संविधान का 73वां तथा 74वां संवैधानिक संशोधन संसद में कब पारित हुआ तथा इसे कब लागू किया गया। आंसर 1992 में पारित हुआ और 1993 में लागू किया गया। 1992 में पारित हुआ और 1993 में लागू किया गया। तीसरा क्वेश्चन, ग्राम सभा का सदस्य कौन व्यक्ति होता है। माने ग्राम सभा का सदस्य कौन व्यक्ति होता है। वे सभी जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के चुनाव में वोट डालने के अधिकारी है। माने वे सभी जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के चुनाव में वोट डालने के अधिकारी है। क्वेश्चन चौथा, ग्राम पंचायतों व नगर पालिकाओं के चुनाव कितने वर्षों के लिए किए जाते हैं। ग्राम पंचायतों व नगर पालिकाओं के चुनाव कितने वर्षों के लिए किए जाते हैं। 5 वर्षों के लिए। क्वेश्चन 5, नगर निगम के चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए। माने नगर निगम के चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए। 21 वर्ष। कितना? 21 वर्ष। क्वेश्चन छठा, शहरी इलाका शब्द से क्या अभिप्राय है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शहरी इलाका शब्द से क्या अभिप्राय है। पहला, जनसंख्या कम से कम 5000। जनसंख्या कम से कम 5000। दूसरा, 75% से अधिक कामकाजी पुरुष खेती बाड़ी से अलग काम करते हो। माने 75% से अधिक कामकाजी पुरुष खेती बाड़ी से अलग काम करते हो। तीसरा, जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। तो पहला है जनसंख्या कम से कम 5000। दूसरा, 75% से अधिक कामकाजी पुरुष खेती बाड़ी से अलग काम करते हो। तीसरा, जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, ग्राम पंचायतों के क्या क्या कार्य है, किन्हीं 2 का उल्लेख करो। माने ग्राम पंचायतों के क्या क्या कार्य है, किन्हीं 2 का उल्लेख करो। आंसर, पहला सफाई करवाना। दूसरा, बिजली। तीसरा, पानी की व्यवस्था। चौथा, सड़कों का निर्माण। पांचवा, जन्म तथा मृत्यु का पंजीकरण। तो 2 पॉइंट में आएगा दोस्तों, तो 2 पॉइंट लेकर के इसको विस्तार से समझाना है। जैसे सब नगर निगम का काम क्या होता है कि सड़कों की सफाई है ना, बिजली की आपूर्ति करवाते हैं, पानी की व्यवस्था करवाते हैं, सड़कों का निर्माण करता है और जन्म तथा मृत्यु का पंजीकरण। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, जन्म प्रमाण पत्र। तो आपको विस्तार से बताना है, क्योंकि 2 पॉइंट बताएगा तो 2, 5 नंबर में आएगा तो आपको सारे पॉइंट लिख करके और विस्तार से बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, राज्य का वित्त आयोग कितने वर्ष के लिए बनाया जाता है। राज्य का वित्त आयोग कितने वर्षों के लिए बनाया जाता है तथा उसका मुख्य कार्य क्या है। पहला, 5 वर्ष के लिए बनाया जाता है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। दूसरा, स्थानीय शासन की संस्थाओं की आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाना। जो स्थानीय शासन की जो संस्था है उसकी आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाना। 9वां, नगर निगम का मुखिया क्या कहलाता है, इसका कार्यकाल लिखे। जो नगर निगम का जो मुखिया है वो क्या कहलाता है और इसका कार्यकाल बताइए। तो पहला है मेयर या महापौर बोलते हैं। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का, है ना। तो पहला है मेयर या महापौर, कार्यकाल 1 वर्ष का। क्वेश्चन 10वां, स्थानीय शासन का क्या महत्व है। जो स्थानीय शासन है उसका क्या महत्व है दोस्तों। तो पहला,
स्थानीय शासन का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। जो स्थानीय शासन का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। दूसरा, यदि स्थानीय विषय स्थानीय प्रतिनिधियों के पास रहते हैं, यदि जो स्थानीय जो विषय है, स्थानीय जो प्रतिनिधि, उस क्षेत्र का जो प्रतिनिधि है उसके पास रहते हैं, तो नागरिकों के जीवन की रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान तीव्र गति से तथा कम खर्च में हो जाती है। तो तीसरा पॉइंट क्या दे रखा है, तो नागरिकों के जीवन की रोजमर्रा की समस्या, जीवन की जो रोजमर्रा की समस्या के समाधान तीव्र गति से, माने चौथा पॉइंट में क्या है, तीव्र गति से तथा कम खर्च में हो जाती है। जब जो स्थानीय विषय स्थानीय प्रतिनिधियों के पास जब रहता है, तो नागरिकों के जीवन की जो रोजमर्रा की जो समस्या होती है वो समाधान तीव्र गति से तथा कम खर्च में हो जाती है। दोस्तों, क्वेश्चन 11, नगर निगम तथा नगर पालिकाओं के 4 कार्य लिखे। नगर निगम तथा नगर पालिकाओं के 4 कार्य लिखे। पहला, सफाई का प्रबंध करवाना। दूसरा, बिजली का प्रबंध। तीसरा, पेयजल की व्यवस्था। चौथा, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण। पांचवा, सड़कों का निर्माण व मरम्मत। छठा, शमशान घाटों की व्यवस्था। ये नगर निगम हो या नगर पालिका के आपके 4 कार्य हैं। मैं आपको 6 पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूँ। 5 नंबर मांगा था 5 पॉइंट, 6 नंबर मांगा था 6 पॉइंट, और उसको विस्तार से थोड़ा बता देना है। तो पहला पॉइंट सफाई का प्रबंध, दूसरा पॉइंट बिजली का प्रबंध, तीसरा पॉइंट पेयजल की व्यवस्था, चौथा पॉइंट जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, पांचवा पॉइंट सड़कों का निर्माण व मरम्मत, छठा पॉइंट शमशान घाटों की व्यवस्था। तो दोस्तों, पेपर में आपको ऐसे ही लिखना है, साफ साफ लिखना है और विस्तार से बताना है। मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, उस पॉइंट को आप आसानी से इसको विस्तार से बता सकते हो। देखो कितनी साफ साफ मैंने लिखा हूँ, और ऐसे लिखोगे तो आपको पेपरों में अच्छे नंबर आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, मेयर कौन होता है? जो मेयर है वो कौन होता है? आंसर, नगर निगम के सदस्यों का क्या होता है? मुखिया होता है दोस्तों। तो नगर निगम के सदस्यों का मुखिया होता है। 13वां क्वेश्चन, स्थानीय शासन से क्या अभिप्राय है तथा इसका नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 13वां क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों, कि स्थानीय शासन से क्या अभिप्राय है तथा इसका नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है, गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। इसमें देखो आपको 2 सवाल है दोस्तों। पहला पूछा गया है कि स्थानीय शासन से क्या अभिप्राय है, तो पहले आपको इसके बारे में बताना है, तथा इसका नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन पर क्या प्रभाव है। तो पहला तो मैंने बता दिया कि गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं, पहला का आंसर ये है। दूसरा है कि नागरिकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर है पहला, स्थनीय शासन स्थानीय मामलों की देखभाल करती है। जो स्थानीय शासन होता है स्थानीय मामलों की देखभाल करती है। दूसरा, नागरिकों की दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान तेजी से तथा कम खर्च में कर सकती है। माने नागरिकों की दिन प्रतिदिन की जो समस्या का जो समाधान है तेजी से तथा कम खर्च में कर सकती है। तीसरा, इससे नागरिक सामाजिक तथा राजनीतिक रूप से भागीदार बनता है। इससे क्या होता है कि नागरिक सामाजिक तथा राजनीतिक रूप से भागीदार बनता है। क्वेश्चन 14, नगर निगम को आय कहाँ से प्राप्त होती है? क्या यह धन नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त होता है? क्यों? जो नगर निगम को आय माने पैसा कहाँ से प्राप्त होता है? क्या यह धन नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त होता है? क्यों? नगर निगम बहुत से कर लगाता है। जो नगर निगम होता है कि बहुत सारे टैक्स लगाता है, जैसे गृह कर है ना, जो प्रॉपर्टी टैक्स बोलते हैं, जल कर, पानी पर भी टैक्स लगता है, साप्ताहिक बाज़ारों में सामान बेचने वाले पर कर, जो साप्ताहिक बाज़ार जो एक सप्ताह में एक जगह बाज़ार लगाया जाता है वहाँ पर भी उसको टैक्स लगाया जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, कि आदि राज्यों से अनुदान प्राप्त करके, आदि राज्य से क्या मिलता है? उनको अनुदान मिलता है और नगर निगम धन प्राप्त करते हैं। नहीं, क्योंकि आय से अधिक व्यय किया जाता है। जितनी आय माने जितना खर्चा होता है उससे व्यय किया जाता है, अधिक व्यय किया जाता है। जैसे मान लो आप 5 रुपये कमाते हो, है ना, आप खर्च कितने करते हो? 10 रुपये। तो इसी प्रकार से क्या है, जो नगर निगम के पास है, क्योंकि जो आय आता है उससे अधिक व्यय किया जाता है, उससे भी ज़्यादा। जैसे मैंने 5 रुपये का टैक्स आता है तो 10 रुपये खर्च करते हैं, तो उससे भी ज़्यादा। आपको एक शॉर्ट आंसर में बताया दोस्तों, इतना 5 रुपये तो आता नहीं होगा, बहुत ज़्यादा आता होगा उनके पास टैक्स। 5वां है
और राज्य सरकारों से अनुदान प्राप्त करने के लिए बहुत देर हो जाती है। जो राज्य सरकार से जो अनुदान आता है, जो सहायता आता है, वो बहुत ही देर हो जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। पहला पॉइंट, नगर निगम बहुत से कर लगाता है। दूसरा, जैसे गृह कर, जल कर, साप्ताहिक बाजारों में सामान बेचने वालों पर कर। तीसरा, आदि राज्यों से अनुदान प्राप्त करके भी नगर निगम धन प्राप्त करते हैं। चौथा, नहीं, क्योंकि आय से अधिक व्यय किया जाता है। पांचवा, और राज्य सरकारों से अनुदान प्राप्त करने के लिए बहुत देर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, हमें स्थानीय शासन की आवश्यकता क्यों है? हमें स्थानीय शासन की आवश्यकता क्यों है? पहला, मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करने के लिए। पहला क्या है दोस्तों? कि मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करने के लिए। दूसरा, स्थानीय स्तर की राजनीतिक आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु। तो दूसरा क्या है? स्थानीय स्तर की राजनीतिक आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु। तीसरा, सामान्य नागरिकों की प्रतिनिधियों तक पहुंच हेतु, सामान्य नागरिकों की प्रतिनिधियों तक पहुंच हेतु। चौथा, कार्य को सफल व तीव्र गति करने हेतु, कार्य को सफल व तीव्र गति से करने हेतु, जन कल्याणकारी कार्य। पांचवा, आपकी सामंजस्य व सफल प्रशासन हेतु, आपकी सामंजस्य व सफल प्रशासन हेतु। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।